हड्डियों से आती है कट कट की आवाज तो तुरंत खाना शुरू कर दें, यह 3 चीजें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, चलते फिरते वक्त अगर हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में ऐंठन या फिर सूजन रहता है, तो हो सकता है कि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो या फिर जोड़ों में चिकनाहट की कमी हो। जोड़ों के बीच चिकनाहट होती है जिसे बोलचाल भाषा में ग्रीस कहते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो भी जोड़ों में दर्द और जोड़ों से कट-कट की आवाज आती है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर ही इसका नेचुरल तरीके से इलाज कर सकते हैं। शरीर में होने वाली कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और जोड़ों में घट रही लुब्रिकेंट की कमी को भी आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों की कमजोरी, शरीर में होने वाला दर्द, सूजन से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जो मैं आपको घरेलू उपाय बताने वाला हूँ, ये हमारी दादी नानी द्वारा आजमाए हुए उपाय हैं। मैं आपको जो भी उपाय बताता हूँ, जो भी होम रेमेडी आपके लिए लेकर आता हूँ, ये पुराने नुस्खे होते हैं जिसके फायदे आपको 100% मिलेंगे। चलिए समय न लेते हुए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इस घरेलू इलाज को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वो है सफेद तिल। इसे इंग्लिश में सेसमे सीड्स कहते हैं। तिल में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम होते हैं। इसके अलावा तिल में डाइटरी प्रोटीन और अमीनो एसिड होता है जो हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर बढ़ते हुए बच्चों को तिल का सेवन कराया जाए तो हड्डियों से संबंधित उनको कभी भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। इसके अलावा जिनकी हड्डियां कमजोर रहती है, जोड़ों व घुटनों में दर्द रहता है, उनको तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तिल दोस्तों वात को बैलेंस करती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो तिल से अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। मात्र 10 ग्राम तिल में 100 mg तक कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम का पावर हाउस है दोस्तों। लेकिन आप इसे सही तरीके से खाओगे, सही मात्रा में खाओगे तो ही इसका पूरा फायदा मिलेगा। हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि कितनी मात्रा में लेना है, अपने शरीर के नेचर के हिसाब से किनको किस तरह से खाना है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये चीज है दोस्तों कलौंजी। इसके बारे में आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, मौत को छोड़ हर मर्ज की दवा है ये कलौंजी। दोस्तों, ये इतनी फायदेमंद होती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कलौंजी को अंग्रेजी में ब्लैक क्यूमिन सीड्स कहा जाता है। बहुत जगह इसे मंगरेला के नाम से भी जानते हैं। इसका ज्यादातर इस्तेमाल अचार, मुरब्बा बनाने में किया जाता है। दोस्तों, इसके फायदों के बारे में अगर बात करें तो यह उम्र को लंबी करता है। कलौंजी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, चेहरे की झुर्रियों को हटाता है, यह एंटी एजिंग का काम करता है। इसे रेगुलर डाइट में शामिल करने से यह बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। साथ ही दोस्तों, इसके सेवन से स्किन पर चमक आती है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो आप खुद को हमेशा जवान महसूस करोगे। 60 की उम्र में भी 30 के दिखोगे। लेकिन इसका तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। ये दोस्तों बढ़े हुए वजन को कम करने में भी बहुत अच्छी होती है। कलौंजी के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे बाल घने और मजबूत बनते हैं। इसके अलावा कलौंजी दोस्तों शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी कलौंजी दवाई की तरह काम करता है। जिनके नसों में ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, वे लोग भी जरूर कलौंजी का इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, हम वीडियो के अंत में जानेंगे। अब तीसरी और आखिरी चीज जो आपको लेनी है दोस्तों वो है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। इसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। अलसी के अंदर भारी मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ये दोस्तों आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको या फिर आपके घर में किसी को भी हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम रहती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, उम्र से पहले अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, खास करके पुरुषों के शरीर में वीर्य की कमी हो रही हो, तो ऐसे में अलसी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, अलसी के बीज के अंदर ऑयल कंटेंट होता है। अलसी कंज्यूम करने से जोड़ों के बीच जो लुब्रिकेंट की कमी है वो कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दोस्तों हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद कंटेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा भी ओमेगा 3 के बहुत से फायदे हैं, जैसे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे अंदरूनी अंगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, अलसी के बारे में कहा जाता है कि अलसी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास पाता है। तो अलसी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त चीज है, हर किसी को इसे कंज्यूम करना चाहिए। आप अपने दादी नानी से जरूर पूछिएगा कि पहले के जमाने के लोग अलसी का सेवन
कैसे किया करते थे, रेगुलर बेसिस पे वे लोग अलसी का सेवन किया करते थे या फिर अलसी के तेल का इस्तेमाल किया करते थे। आइए मैं आपको बताता हूँ इन तीनों चीज़ों को कैसे और कितनी मात्रा में लेना है और ये शरीर में क्या क्या फायदा करती है। सबसे पहले जानते हैं तिल का सेवन कैसे करना है। दोस्तों, तिल को तवे पर डालकर हल्का रोस्ट कर लेंगे, इसे भून लेंगे ताकि इसकी जो नमी है वो निकल जाए। कभी भी आपको कच्चे तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, पचने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको हमेशा भूनकर ही सेवन किया करें। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से लो फ्लेम पर तिल को 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए धीमी आंच में भून लेना है। उसके बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप रख लीजिए। इसी तरह दोस्तों अलसी को भी भून लीजिए, इसे भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। अलसी दोस्तों पचने में भारी होता है, इसलिए हमेशा इसे भून कर खाना चाहिए, नहीं तो इसे भिगो कर भी खाया जा सकता है। इसे भी 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। जब तक इसमें से चट चट की आवाज ना आने लगे तब तक इसे भूनिए। भुनने के बाद इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। और ये दोनों ही चीजें एक साथ आप ले सकते हैं या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं। इसे पानी के साथ किन्हें लेना है, दूध के साथ किन्हें लेना है, शहद के साथ किन्हें लेना है या फिर गुड़ के साथ किन्हें लेना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप अपने बॉडी के नेचर के हिसाब से इन्हें खाएंगे तो इसके आपको पूरे फायदे मिलेंगे, नहीं तो ये नुकसान भी कर सकता है। एक बात समझिए, ये दोनों ताकतवर बीजों की तासीर गर्म है। अगर आपकी बॉडी का नेचर पित्त है, गर्म नेचर का है, तो आप इसे ऐसे ही नहीं खा सकते। आपको इसकी तासीर नॉर्मल करनी होगी या फिर किसी ऐसी चीज के साथ खाना होगा जो पित्त को बैलेंस करता हो, जिससे आपकी बॉडी में पित्त गर्मी ना बढ़े। तो आप इस बारिश के मौसम में इसे बटर मिल्क यानी मट्ठा या फिर लस्सी के साथ ले सकते हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ तिल लीजिए और 1 टीस्पून भुना हुआ अलसी और इसे पत्थर के लंगरी में या फिर किसी भी तरह से कूट लीजिए। कूटने के बाद दोस्तों देखिए इस तरह का दिखेगा। मैंने यहाँ पर 1 गिलास बटर मिल्क लिया है जिसे मट्ठा कहते हैं। इसमें इस कूटे हुए पाउडर को मिक्स कर देना है। आप चाहें तो दोस्तों इसे नमकीन या फिर मीठा बनाकर पी सकते हैं। इसमें मैं स्वाद अनुसार धागे वाली मिश्री कूट कर मिला रहा। देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, मिश्री भी पित्त को बैलेंस करता है। आप चाहें तो सिर्फ मिश्री के साथ भी चबा चबा कर खा सकते हैं। अगर ठंड के मौसम में पित्त प्रकृति वाले खाना चाहें तो मिश्री के साथ खा लीजिए। इसे घोलकर दोस्तों आप सुबह नाश्ते के साथ या फिर दोपहर के खाना खाने के साथ ले सकते हैं। चलिए, जिनका वात बढ़ा हुआ है, वात इम्बैलेंस है, तो वे लोग कैसे ले सकते हैं जानते हैं। अगर दोस्तों आपके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर में कैल्शियम में कमी हो गई है, वात बढ़ा हुआ है, तो आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हैं। 1-1 चम्मच तिल और अलसी का लीजिए और थोड़े से गुड़ के साथ इसे चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए। इस तरह आप रात को सोने से आधे घंटे पहले लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप दूध ना पीना चाहो तो ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। इस तरह दोस्तों जिनका वात बढ़ा हुआ है वे लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वात और पित्त दोनों की ही समस्या है तो आप दोपहर के खाने के साथ छाछ के साथ ले सकते हैं, यानी कि बटर मिल्क के साथ ले सकते हैं। चलिए, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम की समस्या है, गले में छाती में बलगम जमा हुआ है, कफ की समस्या हो गई है, अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस की समस्या है, तो आप इन्हें शहद या फिर गुड़ के साथ लीजिए, बहुत फायदेमंद होगा। आप 1 चम्मच शहद के साथ इसे मिक्स करें और खा लें। इसे खाने के बाद आपको 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बस क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना होगा। आइए अब जानते हैं कलौंजी के इस्तेमाल के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कांच का गिलास लिया हुआ है। आप भी एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें 1/2 टीस्पून कलौंजी के दाने ऐड कर दीजिए। दोस्तों, इसे ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है क्योंकि कलौंजी की तासीर बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। लगभग 3 ग्राम के आसपास आपको कलौंजी के दाने रात भर भिगोकर रख देना है और सुबह इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, कलौंजी के दाने को भिगोने के बाद हमें इसके पानी का भी इस्तेमाल करना है क्योंकि कलौंजी के सारे औषधीय गुण इस पानी में आ चुके हैं।
फिर भी इसकी तासीर गर्म है, तो हमें ऐसी चीज़ों के साथ कलौंजी का इस्तेमाल करना है जो पित्त को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि पित्त को कंट्रोल करने वाली चीज़ें होती हैं सौंफ, मुलेठी, नारियल, खीरा, अंकुरित मूंग के दाल, बटर मिल्क यानी मट्ठा वगैरह। तो यहाँ पर हम सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। आप इस पानी में 1 चम्मच सौंफ ऐड कर दीजिए ताकि इसकी तासीर नॉर्मल रहे और आपके शरीर में गर्मी ना बढ़ाए और फ़ायदा भी आपको दोगुना मिले। यहाँ पर सौंफ का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि सौंफ जो है हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पेट से संबंधित रोगों के लिए रामबाण दवाई की तरह काम करता है। ये पेट को ठंडक भी देगा और आपके पित्त को बढ़ने भी नहीं देगा। 1 चम्मच सौंफ डालने के बाद बीजों सहित इसे गर्म कर लीजिए। लगभग 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच में गर्म कर लीजिए। इस तरह से आपको धीमी आंच में गर्म कर लेना है। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए गर्म करते हुए। देखिए इस तरह का दिखेगा, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी क्वांटिटी भी आधी हो चुकी है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे किसी कप में छान लेंगे। दोस्तों इस चाय को आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। इस चाय को पित्त प्रकृति वाले भी ले सकते हैं, वात वाले भी ले सकते हैं और कफ वाले भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी की समस्या है, सूखी खांसी है, छाती में बलगम जमा हुआ है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हैं। और शहद भी आपको तब ऐड करना है जब ये गुनगुना रह जाए। शहद ऐड करने के बाद इसे सिप सिप करके पी लीजिए। और इस चाय को पीने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मोटापा है, तो आप इस तरह से चाय बनाकर पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और एक्सेस फैट है बॉडी में उसे रिड्यूस करने में ये मदद करेगा। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह से चाय बनाकर पीजिए, बताया गया सारे रोगों में आपको फायदा मिलने वाला है। दोस्तों कलौंजी की चाय का इस्तेमाल वात, पित्त, कफ तीनों ही प्रकृति के लोग कर सकते हैं। इसे पीने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं उन लोगों को अलसी, तिल और कलौंजी का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये तीनों ही चीजें उन लोगों को जरूर फॉलो करना है जिनके जोड़ों से कट कट की आवाज आती है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जोड़ों में, घुटनों में, कमर में दर्द होता है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त या फिर चलते वक्त पैरों में लचक पड़ता है, या फिर जिनके जोड़ों में स्वेलिंग आ चुकी है, एड़ियों में बहुत पेन होता है, जरूर आपको इस डाइट को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिएगा और जाते थे जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।